अब लड़की की माता आती है थाली लेके आरती उतारने पूजा करने बर महोदय की आई और आकर जैसे ही देखा भोले बाबा को देखती रह गई और थाली धड़ाम से छूट के गिरी। अब बेहोश हो गई। हाय हाय रे मेरी बेटी का कर्म, ऐसा दूल्हा बेहोश हो गई। कहते हैं जहां से संबंध बन जाए वहां कभी हमें बुराई नहीं करनी चाहिए। देवता सोचने लगे अब भोले बाबा की तो बेइज्जती होगी, लेकिन भोले बाबा ने कितना बढ़िया समझदारी का उत्तर दिया। कह रहे नहीं नहीं, मेरी सासू तो मुझे बहुत प्यार करती है। उन्होंने देखा कि मेरी जटा में गंगा है तो लोटा को फेंक दिया। इस छोटे से जल से क्या हुआ, इनकी तो जटा में गंगा है मेरे दमाद की। दीपक जल रहा था, दीपक को फेंक दिया। क्यों? अरे स्वयं जब चंद्रमा से प्रकाशित है, संसार को प्रकाशित करते हैं, उसे इस दीपक दिखाने की क्या फायदा है। फेंक दिया, प्रसन्न हो गई। कभी नहीं निकाली, हमेशा उनने अच्छाई निकाली। बात बिगड़ी, थोड़ा आया समय। अब ऐसे में जब व्यवस्था बिगड़ जाती है, मैना जी रोने लगी घर जाकर, हाय हाय मेरी पुत्री, अब तो इस बरात को लौटा दो, मैं शादी नहीं करूंगी, अपनी पुत्री की कुंवारी रख लूंगी। ऐसे में बस एक व्यक्ति पे नजर जाती है। जब ऐसी कहानी खराब हो तो एक व्यक्ति पे नजर जाती है, किस पे बताओ? बिचौलिया। अब बिचौलिया कौन है? नारद जी। कौन है? फंस गए नारद जी। अब नारद जी को बुलाया गया, नारद जी अकेले ना जाए। क्या माना क्या घटना घटे? आजकल के बिचौलिया तो ऐसे पिटती है बरात में, है नहीं है? अब क्या घटना घटे? माना बहू अच्छी है तो अकेली का अच्छी बहू कराई, लेकिन नहीं बुरी है गई तो सबसे पहले नाश किनको खोदे? बिचौलिया। अरे जो नहत मच जाए, जाके जो हो जाए, जाके वाली बच्चे रोवे, जो होवे वो होवे, जाने लड़ाई ना ढंग देने हैं। अब नारद जी को गाली दे रही है। नारद जी ऐसे आदमी के घर में कबो सुख समृद्धि ना रहे, कबो बालक जाके घर ना होवे, जाको ऐसो होवे वैसे होवे, तब समझाना है। अरे गाली किने दे रही हो? जाके आगे ना चला पीछे पलाई। किसे गाली दे रहे? नारद जी के आगे पीछे कोई नहीं है। नारद को बुलाया गया। नारद जी गए, नारद जी अकेले नहीं गए, ऋषियों को साथ लेकर गए। ऋषि गए साथ। ऋषियों ने जाकर कहा है ना, तुम व्यर्थ की चिंता कर रही हो, ये हमने नहीं किया, ये तो पहले ही ब्रह्मा जी परमपिता ब्रह्मा के यहाँ से जोड़ी निश्चित है, ये होना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये तुम इसे पुत्री मान रही हो, पुत्री नहीं है। सुनो, ये परा अम्बा, पराशक्ति, जगत जननी जगदम्बा, जगत माया कौन है? भगवती पार्वती है। ये पुनर्जन्म में सती थी, भगवान शिव की पत्नी ही थी। पुनर्जन्म में भगवान की आज्ञा नहीं मानी, शरीर को जलाना पड़ा, फिर जन्म आकर तुम्हारे यहाँ हुआ, पार्वती तन पाई, सब त्याग कराया, तब जाके मैना को दृष्टि आई, समझ गई। पुनः शादी की तैयारी हुई, स्वागत हुआ बारात का। जीवनार की बारी आई। जौनार की बारी आई, उससे पहले लगन का संस्कार होता है। होता है नहीं होता है लगन का संस्कार? तो भोले बाबा की लगन चढ़ने लगी। खेत लगन थी, ध्यान रखें। भोले बाबा की कैसी लगन थी? होती खेत लगन? हाँ, खेत लगन थी भोले बाबा की। जनवासे में आ गए, लगन लेके नाई आ गया, सब आ गए और लगन चढ़ने लगी भोले बाबा की। तो आइए हम भी सब लगन चढ़ाए 2 मिनट के लिए। अरे लगन आई, हरे हरे लगन आई, भोले हरे भोले बाबा, भोले लगन आई, हरे हरे लगन आई, भोले हरे भोले बाबा, भोले लगन
और जेवनार में पसंद वाले बड़े परेशान, कैसे परसा जाए। पत्थर बिछा दी गई, भूत प्रेत डांगनी सागनी शुक्र शनिचर हेताल वेताल सब बैठे हैं। अब पत्थर परेशान, पत्थर वाले परेशान, कैसे परसे। किसी के तो मुख नहीं है, कहां परसे। किसी के इतने मुख है, चारों लोग मुखी मुखे, तो चारों लोग पत्थर डालने का है, क्या करें, कैसे परसे। तब दक्ष जी ने पर्वतराज जी ने समझाया कि चारों रंग जितने भी गण हैं उनके चारों रंग परसाई कर दो। अब परसाई करने से पहले जैसे बाल्टी लेके आए तो पता ही नहीं बाल्टी का कहां जाए। एक ऐसा वो बिनाई देके वो सब बाल्टी पी जाए, धड़ा दूसरी पत्तल पे जाने नहीं दे। तो बड़े बड़े बांसों में चमचों को बांधा गया और दूर से ही पत्थरों पे परसाई होने लगी। ज्योनार हुई। ज्योनार से पहले थाली आती है, लाखौर की थाली खाइए कभी ना। अब तो ऐसा सिस्टम हो गया है, ना लाखौर रहा ना लाहौर रहा है। बारात में स्टेज लगा दी जाती है, दुल्हन दूल्हा के मुंह में घुस रही है और दूल्हा दुल्हन के मुंह में घुस रहा है। फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, साथ में दूल्हा के दोस्त है वो ले भाभी जी रसगुल्ला, है ना, ले भाभी रसगुल्ला, फोटो खिंचवा। सब परंपराएं ध्वस्त ध्वस्त कर दी है, कोई परंपरा नहीं रही। ऐसी परंपराओं को निरादर किया। पहले तो लाखौर की थाली आती थी, दूल्हा खाता था, बर खाता था, उसकी बची हुई कुछ अंश वो अंदर जाके दुल्हन खाती थी। क्या वो नहीं है, वो तो सब सिस्टम खत्म है। खा रहे थे बाबा लाखौर की थाली में से, खा गए सब, एक पूरी बची। तब सखी ने गोरा जी को पता चला, गोरा जी ने भेजा सखी को जाके कह दो इसमें छोड़ते हैं। बोले और खाए मर जा, ससुर का माल है, खेच जाओ, है ना, कैसी आराम। समझाया कि इसमें छोड़ते हैं। तो बोले बाबा को ध्यान है, छोड़ना भी तो एक पूरी बोले बाबा ने छोड़ी, वो जाके माता घोरा ले गए। अब समय आ गया, गणेश जी को बुला लिया जाए भैया। देखो कोई संशय नहीं करेगा कि शिव जी के विवाह में गणेश जी की पूजा नहीं हुई। गणेश जी की पूजा शिव जी के विवाह में हुई, और वो गणेश जी कोई भगवान नहीं है, गणेश एक पद है। जैसे करके यहाँ प्रधानमंत्री सांसद विधायक होते हैं, वैसे भगवान के यहाँ इंद्र, गणों के राजा गणपति, ब्रह्मा, ये सब पद हैं। इन पद पे आसीन होते हैं। तब उस समय विघ्नराज नाम के गणेश जी विद्यमान थे, इन्हें बोला जाता धूम्र, ठीक है। वर्तमान में इंद्र कौन है, जैसे कहते हैं नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री। ऊपर कौन है, कौन है, पुरंदर, कौन है, पुरंदर नामक इंद्र है वर्तमान में, ठीक है। इसमें संशय नहीं करेंगे कि गणेश जी कौन है, आदि देव है, पद है। वर्तमान में गणेश जी जो विनायक है, ठीक है, विनायक नाम के गणेश जी है। गणेश जी को बुला लिया जाए और जो भी झांकी बनी बुला लिया। भोले बाबा के मामले पड़ेंगे कुछ ही क्षणों में। अब क्या था, भोले बाबा आ गए, बैठ गए आकर जहां बारात की भावने पड़नी थी, आकर आए। गौरा के पिता के द्वारा भोले बाबा का पूजन किया गया। मुकुट पूजन, मधुपर्क, पाद्योपाद्यम, अर्घ्य आदि किया गया है। अब दुल्हन को बुलाया गया। माता पार्वती अपनी सखियों के साथ आई है। मध्य में पार्वती और पास सखी आ रही हैं और गीत गाते आ रही हैं। कि चौकी पुराओ माटी लगाओ, आज मेरा भोला घर आया है, आज मेरा भोला घर आया है। चौकी पुराओ माटी
जाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, आज स्वर्ग से उतरेगी स्वर्ग सवारी। शांति ये वार्तालाप ना करें, जो आने वाले आगे, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाता है। आ गए रायगढ़ में, आ गए भोले बाबा के सन्मुख बैठा दिया गया। बैठाने के बाद कन्या का पूजन चला, साखोचार हुआ, आदि कार्य हुए। आज पर्वतराज मैना की आंखें ओझल है, जो मेरा दिल का टुकड़ा है वो हमसे धीरे 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 दूर होता जा रहा है। जो धीरे 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 छूटता जा रहा है। जितने आगे संस्कार हो रहे हैं उतनी घड़ी घटती जा रही है। पार्वती मैया मुझे मेरे बाबा मिलेंगे, ना जाने कितनी तपस्या मैंने की, तब जाकर मुझे दिल मिला है। ब्रह्मा जी भोले बाबा की साड़ी पढ़ रहे हैं, सभी देवताओं का आभार पूजन हुआ। अब कन्यादान की बारी आई। कन्यादान की बारी आई तो माता रोने लगी। रो रही है, कह रही है थोड़ी देर पंडित जी रुक जाओ, मेरे मंत्रों को शांत कर दो, मुझे अपनी बेटी को जी भर के देखने। हे पुत्री, तू हमसे दूर हो जाएगी तो मेरा चांद का टुकड़ा, मेरे दिल का टुकड़ा है। आज माता पार्वती भी रोने लगी। अब मां से पूछ रही है, हर पुत्री अपनी मां से पूछती है जब घर छोड़ के आती है तो क्या स्थिति होती होगी, उस मां पे क्या बीतती होगी जब उसने खाया, सब कुछ छोड़कर एक पल में चले जाना। कि मुझे मां से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई। माता पार्वती कह रही है, खेली कूदी में जिस आंगन में, वो शादी के बाद कैसा लगने लगा कि खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लगे, वो भी अपना पराया सा लगे। ऐसा दस्तूर क्यों है माना, जो जाना पड़े छोड़ छाड़े, जाना पड़े छोड़। पहले मैं जिस चीज में हाथ रखती थी वो मेरी थी, जिस कमरे में जाऊं कमरा मेरा, बक्सा मेरा, सब कुछ मेरा था। लेकिन शादी के बाद जब आती है पुत्री तो अपने घर में जाए तो बक्से की ताली नहीं दी जाती उसे। रसोई में जाएगी तो पूछेगी चाय की पत्ती कहाँ रखी है माता जी, जो अपने हाथों से सजाती थी, संस्कृति को करती थी, आज उसे खुद पूछना पड़ता है। कि बात नूर को कि बात नूर को बेनूर बना देता है, और छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों से जुदा होना, लेकिन वक्त सबको मजबूर बना दे। वार्तालाप हो रही है दोनों के बीच में। मैया बर ढूंढना, अच्छा ढूंढना,
कि अच्छा घर सुंदर बने देख माने, क्षण में कर दिया उनके हवाले, क्षण में कर दिया उनके हवाले। जिंदगी भर का ये है बंधन, कह के समझाते हैं घर वाले, कह के समझाते हैं घर वाले। के दिल से दुआ, जिन्होंने पाला शरीर को पालन किया, वो कहते हैं तुम्हारे लिए यही जीवन है। माँ ऐसे कैसे कर सकती हो, कैसे कर सकती हो, और दुआ दे रही हो कि देते दिल से दुआ, खुश रहना सदा, कैसी प्रीत निभाई है, कैसी प्रीत निभाई है। आपस में वार्तालाप चल रही है। क्या करें, सबको जाना पड़ता है। इस संसार में ना किसी का किसी से कोई नाता, एक दिन जाना पड़ेगा सबको, कोई इधर जाता कोई उधर जाता, सबको जुदा होना है। संसार जीवन की गाड़ी है। जैसे रेलगाड़ी में बैठे, रेलगाड़ी में क्या किया, यात्री मिले, भाई बने, मित्र बने, बंधु बने, लेकिन जब अपनी स्टेशन आई तो उतर गए, तो वो भाई वही रह गए, मित्र वही रह गए, बंधु वही रह गए। जीवन संसार भी रेल है, भाई भी बने, मित्र भी बने, बंधु भी बने, सब बने। जब मरे तो अकेले चले गए अपने स्टेशन पे। तो कोई इधर जाता कोई उधर जाता, कोई किसी का नहीं। समझा रही है अनेक प्रकार से समझाया, धीरज रखा, ब्रह्मा जी ने समझाया। कन्यादान की बारी आई, मैना पर्वतराज दोनों कन्यादान लेने लगे, और एक बार फिर गणों का जय जयकार हुआ। फिर उस पांडाल में प्रसन्नता की लहर आ गई। बोले शंकर भगवान की। कन्यादान की बारी हुई, क्या हम तो कोई नहीं, बाबा को हमारी अम्मा मिल गई, अब कन्यादान होगा, बाबा को अम्मा मिल गई। तो आइए हमारे इससे विभागे जो पर्वतराज जी और हमारी मैना मैया हमारे दोनों जी हैं, आके प्रथम कन्यादान लेंगे, तिलक करेंगे दोनों का। ठीक है, शैलेश आचार्य जी तिलक